बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 16 जो पार्ट 2 है। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो शेयर मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स कर जरूर अपनी राय दीजिएगा, ठीक है ना। कोई ट्रिक रूक के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलिए, अगर रिजल्ट निकालना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा ए बी सी मिलकर किसी काम को करते हैं, ए बी सी मिलकर किसी काम को करते हैं और 68 रुपया 40 पैसा उनको मजदूरी मिलती है, ठीक है। यदि पूरे काम को करने में ए अकेले 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में, तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक ही तरीका से सब बनाएंगे हम, याद रखिएगा। कुल कार्य, तो 8 10 12 का एलसीएम निकलिए, 8 10 12 का एलसीएम निकालते हैं। 4 दूनी 8, 10 4 3 12, 2 से कटाइए, 2 5 10 3, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 3, 4 3 12, 120 गो काम हो गया आपका, ठीक है ना। इस सब का एलसीएम निकालते हैं, ये डेज में दिया है। हमको एफिशिएंसी निकालना है, यानी कार्य क्षमता, जिस कुशल भी हम लोग कहते हैं, जिस जो कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में ए बी सी कौन कितना काम करेगा ये निकालेंगे। तो 8 से इसमें भाग देंगे, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 5 40, 10 से इसमें भाग दीजिए, 1 12, अब 12 दहिया 120। क्लियर। अब सवाल ये कह रहा है कि 88 नंबर कह रहा है कि तीनों काम किया है ना, तो 68 रुपया 40 पैसा। तो सीधी सी बात है, जो जितना दिन काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा हम देंगे, ठीक है ना। तो 68 रुपया 40 पैसा उनको तीनों को मिल रहा है मिलाकर। तो तीनों को कितना काम किया है देख लेते हैं, तीनों मिलकर कितने काम किया, 0 2 2 2 5 7 1 3, टोटल 37 को काम किया गया। तो 37 को काम किया, तो 37 को काम को पैसा मिलेगा। तो टोटल काम 37 को किया, पैसा मिल कितना रहा है, 68 रुपया 40 पैसा। तो कह रहा है सी की मजदूरी, देखिए तो सी की मजदूरी, सी जितना काम करेगा उतना ही, 10 गो काम किया तो 10 गो का पैसा दिया जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे, 68 40, एगो 0 है 0, 0.12 2 अंक के पहले, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा देते हैं, और ये बटा 37 भाग दीजिए। तो ये भाग दीजिएगा तो इसको 37 से कम 37, ठीक है, 37 में इसमें भाग कर यहाँ हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ऑप्शन से बना लीजिएगा, इसमें 6 8 4, 37 से कम 37, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ये हो गया 4, 8 और 6 दो गो ऑप्शन में है ना, सी और डी में दो गो ऑप्शन में। तो देखिए तो 8 से 8 3 24, 8 7 56, 24 से 5 29 चला जाएगा, 6 मरतब में तो बहुत कम हो जाएगा, यानी 8 दशमलव समथिंग, यानी ये आपका आंसर आएगा 18 रुपया 48 पैसा। यानी सी की जो मजदूरी होगी कितनी होगी, 18 रुपया 48 पैसा। 89 नंबर देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, फटाफट आप लोग बनाइए। कह रहा है एक नल, ये फर्स्ट नल हो गया एंड ये सेकेंड नल हो गया। एक नल 40 मिनट में एक टंकी को भर देता है, ये 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है। दूसरा नल 80 मिनट में, दूसरा नल 80 मिनट में। दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है। अच्छा ठीक है, कितना मिनट तक खुला रखना है, 2 गो नल ही है, बस इतना जानिए। कुल कार्य निकाल लें, ठीक है ना, या कुल भरी गई टंकी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कुल टंकी की संख्या निकाल लें या कुल टंकी निकाल लेना है, क्योंकि अच्छा रहेगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो 40 और 80 का एलसीएम निकालिए, तो कितना होगा, 80 गो टंकी होगा। तो देखिए पहले हम पहला टंकी देखेंगे कि 1 मिनट में कई गो टंकी भरेगा। तो 40 से इसमें हम भाग देंगे, 1 मिनट में कई गो टंकी भरेगा, 2 गो, और इसमें भाग देंगे 80 एकम 80 1 गो। यानी सीधी सी बात है कि 1 मिनट में है 2 गो टंकी भरेगा, और दूसरा का जो टंकी है 1 मिनट में है 1 गो टंकी भरेगा। सवाल क्या कर रहा है, 20 मिनट तक दोनों टंकी को खोल दिया गया। यानी देखिए दोनों टंकी को खोला जाएगा तो एक मिनट में 2 गो और 1 मिनट में 1 गो, तो 2 और 1
3, यानी 1 मिनट में कई गो टंकी भरेगा? 3 गो। आई इस टंकी को खोला जा रहा है तो कितना मिनट तक चालू रखा जा रहा है? 20 मिनट तक। तो 20 मिनट तक कई गो हो जाएगा? 20 23 60 गो ना टंकी भरा जाएगा, 60 गो टंकी फुल हो जाएगा। फिर कह रहा है पहले नल को बंद कर दिया गया, क्या हुआ ना, ये फर्स्ट वाला जो नल है इसको बंद कर दिया गया। अब तो यही बचेगा। अच्छा 60 गो टंकी तो भरा गया है, तो 80 गो में से 60 गो टंकी निकल के कई गो टंकी बच जाएगा? 20 गो टंकी बच जाए, अभी बचा है खाली टंकी। कह रहा है इस पहले टंकी को बंद कर दिया गया, इसके बाद टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगता है? देखिए तो ये टंकी बंद हो गया तो है ना, 1 मिनट में 1 गो टंकी भर रहा है। अब 20 गो टंकी है तो कई मिनट लगाएगा? हम क्या करेंगे, 1 से भाग दे देंगे। 1 से भाग देंगे 20, यानी 20 मिनट में दूसरा जो टंकी है ना इसको भरने में समय लगाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसको सॉल्व कीजिए आप लोग, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? कह रहा है 8 पुरुष, 8 पुरुष या 12 लड़के, या मतलब बराबर दे दीजिएगा 12 लड़के, या 10 औरत, या मतलब बराबर 10 औरत किसी काम को 148 दिन में करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि 8 गो पुरुष, या मतलब या तो 8 गो पुरुष ले लीजिए, या 12 लड़के ले लीजिए, या 10 गो औरत ले लीजिए। कोई मतलब पुरुष, लड़के और औरत में से किसी एक को लीजिएगा तो वो 148 दिन में काम करेंगे। तब सवाल कर रहा है कि 4 पुरुष, 4 लड़के और 5 औरत इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे? तो देखिए या तो आप इसको, सीधा बात है, या तो सबको लड़का, या तो सबको पुरुष, या सबको औरत, किसी एक में बदल लेना होगा। चलिए हम बदलते हैं, लड़का ही को बदल सकते हैं, सॉरी पुरुष को बदल सकते हैं, लड़का को बदल सकते हैं, औरत को, किसी एक को बदल लीजिए। तो चलिए किसको हम बदल ले, पुरुष को रहने देते हैं, सबको पुरुष में बदल लेते हैं। तो ये 4 पुरुष, तो 4 लड़का, देखिए 12 लड़का है ना, इसमें कितना से भाग दीजिएगा कि 4 आ जाएगा? 3 से। देखिए तो 3 चौके 12, 4 लड़के आ गए, तो जब इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो इसमें भी 3 से भाग देना होगा, तो 8/3 क्या आ जाएगा? पुरुष। 5 है, तो देखिए हमको पुरुष में बदलना है, 10 बराबर 8 पुरुष, तो 5 लाना है, तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 पचे 10, 5 औरत आ गया, तो 5 इसमें 2 से भाग जी दिए ना, तो इसमें 2 से 2 चौके 8, 4 औरत। अब देखिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते, 4 4 8, 8 पुरुष बराबर ये औरत लिखा गया, पुरुष होगा। अब बटा 8/3 पुरुष, सॉल्व किए, 3 9 8 24, 24 और 36 और 2 32/3 पुरुष। देखिए ये कैसे हम निकाले हैं, ये वाला हम यहाँ कर दिखा देते हैं। जैसे 4 लड़के बराबर, 4 लड़के बराबर है ना, सॉरी 12 लड़के है ना, 12 लड़के बराबर 8 पुरुष। हमको किसका, 4 लड़के का निकालना है, तो निकाल लेते हैं 4 लड़के का। तो इसको इसमें गुना करेंगे, 4 और 8 32 बटा 12, इससे कटेगा 4 3 12, 4 और 8 32, 8/3। देखिए 8/3, इसको भी कर दिखा रहे हैं। 10 औरत बराबर 8 पुरुष है, तो 5 औरत बराबर, देखिए 5 9 8 40 बटा 10, 0 से 0 4 पुरुष, देखिए 4 पुरुष। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। हमको पुरुष का निकल गया, यानी इसी का आप हमको मान निकालना है, तो M1 और D1 पे निकाल लेते हैं। देखिए पुरुष है ना, तो ये M1,
8 पुरुष, इससे हमको इस सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये D1 हो गया 148, M2 हो गया आपका 32/3, D2 हमको निकालना है। इसका बहुत अच्छा तरीका से फॉर्मूला हम बताए थे, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2 हमको निकालना है। चलिए कटाते हैं, किससे कटेगा, 4 और 8 32, 4 3 12, 2 28, 4 7 28, 8 से 8 कट गया, 3 7 21 और 3 3 9 2 11, D2 का मान, इसलिए D2 का मान कितना है आपका 111 डेज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 पुरुष 4 लड़के 5 औरत अगर काम करेंगे तो टोटल कितना दिन लगाएंगे, 111 दिन। ठीक है, जो आपका ऑप्शन 3 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। नाइन्टी 91 नंबर कह रहा है, एक गाड़ी का एक पहिया 1 सेकेंड में 12 चक्कर, यानी 1 सेकेंड में 12 को चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यदि पहिए का व्यास, यानी पहिए का व्यास डी का मान दिया है 98 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या अगर निकालना हो तो 98 में हम 2 से भाग कर लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 9 18। ठीक है, इतना आ गया। पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, निकल गया। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि एक गाड़ी एक पहिया 1 सेकेंड में 12 को चक्कर लगाता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 12 को चक्कर है, चलिए हम देखते हैं बाद में। पहिए का व्यास दिया है, पहिए का चाल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल बराबर हम अच्छी तरह जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला हमारा दिमाग में है ना। तो पहले हम दूरी निकालेंगे, तो ये क्या है, पहिया है यानी ब्रीथ है, तो ब्रीथ का परिमाप निकालेंगे, ब्रीथ का परिमाप। क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए तो कितना दिया है 49, 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 30। ये देखिए ये सेंटीमीटर में आया, तो ये पहिया यानी एक बार जब घूमेगा ना इतना वो घूमेगा। लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है भाई कि वो 1 सेकेंड में 12 को चक्कर लगा रहा है, यानी 1 सेकेंड हो रहा है ना तो 12 को चक्कर लगा रहा है, तो एक बार घूमेगा तो इतना, तो 12 बार घूमेगा तो कितना, यानी 1 सेकेंड में कुल दूरी। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में 12 गुना चक्कर लगा रहा है, तो 308 गुणे 12, यानी ये जो घूमेगा ना जल्दी जल्दी 12 बार घूम जाएगा 308। ये जो परिमाप निकाले ना, याद रखिए ये दूरी होता है। तो आपका सेंटीमीटर में इतना आ गया, सेंटीमीटर में दिया है। तो सवाल कह रहा है कि पहिए का चाल बताइए भाई, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी स्पीड हमको निकालना है ना। तो दूरी हमारा कितना हो गया, टोटल दूरी, यानी पूरा एक बार में घूमेगा इतना, तो ये हो गया हमारा 308 गुणे 12, और ये जो घूम रहा है कितना समय लगा रहा है, तो 1 सेकेंड है। ये देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड है, सॉरी मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये सीएम है और ये सेकेंड है। तो हमको इसको चेंज करना होगा, सवाल कर रहा है कि घंटा में बदलिए। तो एक काम करते हैं, 308 गुणे 12, सेकेंड को हटा दीजिए, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, तब ये हमारा हो गया है मीटर प्रति सेकेंड। अब सवाल कर रहे किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलिए, तो बहुत अच्छी तरीका से हम आप लोगों को बताए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18, 18/5। तो यूनिट ज़्यादा लाना है इसलिए ज़्यादा से हम इसमें गुना करेंगे 18/5 से। चलिए अब जो कटता है उसको हम लोग कटाते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, अब 12 तिहाई 36, 18 बटा ये 500।
चलिए करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट, इधर कर लेते हैं 36 96 में 18 से 18 25 90, 18 छके 108 हासिल 10, 9 72 9 7 16, 18 9 162, 162 में हम 10 जोड़ेंगे तो 172 के 2 हासिल 17, 18 25 90, 18 छके 108, इसको जोड़ते हैं 8 7 15, 1 1 2 और ये रहा 1, यानी 5 हासिल 12, 18 तिहाई 54, 54 में हम 12 जोड़ लेंगे, 4 2 6, 5 और 1 6, 66, तो ये हमारा टोटल आ रहा है 66,528 बटा, यहाँ लिख दे रहे हैं 66,528 बटा 500, भाग देते हैं इसको, 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5 1 16, 5 3 15, 1 15, 5 3 15, ये नहीं जाएगा 0, अब 5 25 दशमलव 5 36, 2 जीरो है ना, 1 2, तो ये दशमलव यहाँ का शक्कर आ जाएगा और ये हट जाएगा, तो लगभग दशमलव के बाद 5, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, 5 एक इसमें जोड़ देंगे तो ये एक हटेगा तब भी कोई फायदा नहीं, यानी आपका जो हो जाएगा 133 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसका टॉप है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड है, कितना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है 92 नंबर, कह रहा है 150 मीटर लंबी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, तथा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये इधर से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी ये दे रहा है 200 मीटर लंबी और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है, यानी इसी दिशा में, दोनों का दिशा सेम है। तेज रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या निकालना है, पार करने का समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी जो होगा एक दूसरे की रेलगाड़ी की लंबाई का योग हो जाता है, तो 200 और 150 कितना हो जाएगा, 350, याद रखिएगा ये मीटर में है, और चाल, तो देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों जब भी एक दिशा में जाएंगे तो इसके चालों को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 40 में से 25 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ये किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, ये अब क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 और ये ऊपर चला गया 18 बटा 15 गुणे 5, चलिए कटाते हैं, 5 सत्ते 35, फिर ये 5 से कटेगा ना, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20 और 3 छक 18, 14 5 70, 14 छक 84, ये सेकंड है ना, 84 सेकंड, देखिए तो, लेकिन यहाँ देखिए ये सेकंड में है, यहाँ पे मिनट और सेकंड में दोनों में दिया है, तो आप इसको मिनट सेकंड में बदलना है तो आपको 60 से इसमें भाग देना होगा, यहाँ देखिए हम कर दिखा देते हैं आपको, 60 दूनी 60 एकम 60, ये हो गया आपका 4, 8 में से 6 गया 2, यानी 1 मिनट, ठीक है ना, 24/60 मिनट, ध्यान से देखिएगा, हम इसको समझा रहे हैं आप लोग को, तो इतना तो हो गया, लेकिन हमको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये तो मिनट हो गया हमारा, इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से इसमें गुना कर देंगे, 60 से 60 कट गया, यानी 1 मिनट 24 सेकंड, आप इसको सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट 24 सेकंड, जो आपका ऑप्शन 3 है।
93 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर दे रहा है 3/7 लेस देन 5/9 लेस देन 7/11। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये सजाकर जो लिखा है क्या सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये बड़ा है 9 3 27 और 7 5 35, ठीक है ये बड़ा है ना इससे। चलिए फिर इससे 11 5 55 और 9 7 63, ये भी बड़ा है यानी 55 से 63 बड़ा है। इसका मतलब पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा नंबर दिखा रहा है √6, ये बड़ा दिखा रहा है और 3 ये, क्या ये वाला इससे बड़ा है। तो इसके अंदर क्या है, 2 छिपा है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, लसा कितना हो जाएगा 6, 2 3 6। अब यहाँ हम अंडर रूट में लिखेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है, एलसीएम जो है ना हम इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ जो 6 है 6 लिखेंगे। तो देखिए तो 2 3 6, तो 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 2 3 6, 3 मरतब में कट रहा है ना, तो 6 के पावर 3 लिख देंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये वाला मान ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 के 36, 216 हो जाएगा। फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, इस तरह समझ में आएगा। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, ये जो है ना यहाँ पे √3, सॉरी ये 3, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 12 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, 12 बड़ा हुआ 144। देखिए तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है यानी ये वाला इससे बड़ा है। देखिए ये 216 आ रहा है, ये 144, ये बड़ा है ना, यानी ये सही है। यानी 2 नंबर वाला भी क्या है आपका ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर कौन होगा, केवल एक नहीं, 1 तथा 2 दोनों, यानी आपका जो आंसर होगा 2 नंबर होगा, 1 तथा 2 दोनों। (94) नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी से बनाइए मेरे बनाने से पहले। कह रहा है मोनिका रितु से दुगुनी कार्यकुशल है। मोनिका और ये रहा रितु, ये इफिशियंसी, कार्यकुशल मतलब कार्य क्षमता। मोनिका जो है ना रितु से दुगुनी कार्यकुशल है, यानी मोनिका एक दिन में एगो करेगी तो हई एक दिन में दूगो करेगा, ठीक है। एक कार्य को पूरा करने के लिए रितु से 60 दिन कम समय लेती है। अच्छा देखिए इफिशियंसी है ना, अगर हम डे में निकालना चाहें तो इस ठीक पलट जाता है, तो ये इधर आ जाएगा 1 और ये इधर चला जाएगा 2। अब देखिए यानी मोनिका एक दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और रितु 2 दिन में। यहाँ सवाल कर रहा है ना रितु से 60 दिन कम समय लेती है, रितु से 60 दिन कम। देखिए तो ये कितना दिन कम ले रही है, ये 1 दिन में कर ले रही है और ये 2 दिन में, कितना दिन कम समय ले रही है 1 दिन, यानी अनुपात 1 का मान कितना दिया है 60 डेज। तो दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का मान क्या हो जाएगा 60 दूनी 120, यानी सीधी सी बात है मोनिका, ये 1 का मान है ना, मोनिका 60 दिन में तो रितु 120 दिन में। अब कह रहा है कितने दिनों में ये दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो कुल काम कितना हो जाएगा आपका, कुल कार्य 60 120 का निकालिएगा तो 120 को होगा। पर दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना दिन में, तो देखिए तो 2 और 1 3 से इसमें भाग दे दें, तब मोनिका प्लस रितु 120 में 3 से भाग देते हैं, 3 चौके 12, 40 क्या है दिन, ठीक है ना, 40 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसका एक और तरीका है, ठीक है ना, यानी इफिशियंसी में और डे में हम गुना कर देते तो कुल कार्य निकल जाता। वैसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका से हम बताएं जो कि आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को 5/7 की बजाय 2/7 से गुणा किया, यानी करना था 5/7 से, आप कर दिया है किससे? 2/7 से, यानी ये गलती है, ये गलती से किया है और ये आपका सही है। तो कह रहा है त्रुटि का प्रतिशत, ये कितना गलती किया है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को हम घटा लेंगे। तो देखिए जो भी बड़ा हो, ये वाला बड़ा है ना, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 7, ये हो गया 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3/7, इतना की वो गलती किया है। क्या किया है? इतना का वो गलती किया है। तो त्रुटि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, त्रुटि प्रतिशत। तो कितना का गलती किया है? 3/7। और ये गलती किया है तो किस में? जो सही होगा ना वो हम सही लेंगे। याद रखिएगा, कभी भी त्रुटि पूछे या कुछ भी पूछे, सही प्रतिशत या त्रुटि प्रतिशत, तो हमेशा सही का ही जो मान होगा वही लेंगे। तो सही मान क्या है मेरा? 5/7। तो ये रहेगा 5/7, प्रतिशत में बदलना है 100%। 7 से 7 कट गया, 3/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60%, यानी त्रुटि कितना किया है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए 90 तिहाई कितना होगा? 81 तिहाई 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी 3 हासिल कितना हो गया जी? 24। 81 दूनी कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 अठे 16, कितना हो गया? 4 2 6, 6 2 8 और ये रहा 186। 186 प्लस इसको करते हैं 8 3 24, 8 चौका 32, 32 में हम 2 जोड़ लेंगे 34, 8 3 24 और 3 27। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 4 7, 6 और 4 10, 7 8 15 और 15 और 1 16, 2 1 3, 3 और 1 4 प्लस x इक्वल टू 174। x इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 174 माइनस 4607, इसलिए x का मान कितना होगा? 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया आपका 4, माइनस है माइनस। देखिए तो माइनस 4433 जो आपका ऑप्शन 3 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 97 नंबर, 97 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको सही बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है। कह रहा है यदि मिश्रधन यानी ए का मान, पहला वाला कह रहा है कि अगर ए का मान 26,500 रुपया है, समय यानी एन का मान 5 वर्ष दिया है, और ब्याज की जो दर है यानी आर का मान जो है 16.5% है, वार्षिक है, तो साधारण ब्याज पर मूलधन 14,000 रुपये है, यानी पी का जो मान दे रहा है 14,000 रुपये है। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है और आपको इसमें सही और गलत बतलाना है। तो ये मिश्रधन है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मिश्रधन कैसे निकालते हैं। ये साधारण ब्याज है, हम इन दोनों को गुना कर ले तो देखिए तो यानी इसको हम गुना करेंगे एसआई निकल जाएगा, 16.5 में गुणे 5 से करेंगे, ठीक है ना। 5 25, 5 36 और 2 32, 5 कम 5 3 8, इतना प्रतिशत ब्याज हुआ। तो टोटल हमारा मिश्रधन कितना होगा? 182.5% हो जाएगा। ये हमारा मिश्रधन है। और तो मान तो हमारा अमाउंट निकल गया इतना, और देखिए अमाउंट जो दिया है आपका, अमाउंट इतना ना दिया है, तो 182.5% का मान इतना लिख दें। हमको मूलधन ज्ञात करना है क्योंकि मूलधन हमको मालूम है, हम देख लेते हैं 100% यानी मूलधन यानी ए का मान, सॉरी पी का मान। चलिए करते हैं इसको, 26,500 गुणे 100 बटा 182.5,
दशमलव है, इस दशमलव को हटाकर ऊपर 0, इसको कटाने पर मूलधन हमारा इतना आना चाहिए, यानी पी का मान इतना चाहिए। चलिए देखते हैं, 5 5 3 15, 3 32, 5 6 30, 2 5 25। फिर इसको हम कटाते हैं, 5 25, 5 3 15, ये डबल 0, फिर 5 7 35 और 5 3 15। फिर ये देखिए 5 एकम 5, 0, 5 6 30, ये 0 हो गया। फिर देखिए तो 2 से कटेगा ये 73 और ये 106, इससे यानी हमारा टोटल आ गया मान, यानी 106 0 1 2 3 1 2 3 अब बटा 73। इसको अगर कटाइएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी हमारा 14,000 मान नहीं आएगा, यानी पी का जो मान है 14,000 मान नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा जो है क्या है, गलत है। समझ में आया, गलत सही बतलाना है। दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए इसको मिटा देते हैं, हमको बस चेक करना है कौन सही है और कौन गलत है। और दूसरा नंबर देखिए 96 का दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, क्या ये सही है कि नहीं, चेक करते हैं। कह रहा है यदि मूलधन 22,000, यानी पी का मान दे रहा है 22,000, मिश्रधन यानी ए का मान दे रहा है 39,160, समय यानी एन का मान दे रहा है 6 वर्ष, ये रुपया है, सब रुपया है। तो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर 13%, यानी आर का मान 13% है। तो ये पहले हम चेक करेंगे क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज है, आसानी से हम लोग निकालते हैं। देखिए तो यहाँ एन और आर दिया है, एसआई अगर हम निकालना चाहें तो 13 छक 78%। अगर हम अमाउंट निकालें तो अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 78 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 178%। तो अमाउंट हमारा कितना होगा, 178% आया है, और 178% का मान देखिए ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया है, सॉरी यहाँ है 39,160। तो हम मूलधन निकालें यानी 100%, तो 100% का मान निकालेंगे ना, तो हमारा इतना आना चाहिए। अगर इतना आ गया तो समझिए सही है, अगर नहीं आया तो ये गलत है। चलिए कटाते हैं, 2 8 16 और 2 9 18, ये देखिए 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10 और 2 8 16, ये 0 हो गया, 89। अब इसको हम भाग देते हैं, ठीक है ना, 22 मरतब में कट जाना चाहिए, अगर 22 मरतब में कट गया तो समझिए हमारा सही है। यहाँ भाग कर देख लेते हैं, 19580 और ब्रैकेट में 22, यानी 22 से हमको डिवाइड करना है, सॉरी 89 से करना है, 89। चलिए करते हैं, किससे जाएगा, देखिए तो 2 8 16, दोनों 18, ये 2 मरतब में, दोनों 18, 2 8 16 और 1 17, 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 7 गया 1, कट गया ये 8। देखिए तो 2 मरतब में कट रहा है, यानी ये जो है 89 ये 22 मरतब में कट रहा है, एक 0 है तो 0, तो 100% का मान कितना होगा, 22 1 0 और यहाँ 2 0। देखिए तो 22,000 मूलधन है, तो इसलिए ये हमारा सही है। तो आपका आंसर पूछ रहा है कि 97 का 1 नंबर कह रहा है कि ना तो 1 और ना ही 2, ना तो 1 सही है और ना 2 सही है, ये गलत है। केवल 1 नहीं, ये भी गलत, 1 और 2 दोनों है, नहीं ये भी नहीं, केवल 2 सही है। हाँ, तो ऑप्शन आपका जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा। तो अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, यानी इतना का मान निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, देखिए कैसे हम निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 प्लस 7/, 11 चौका 44, और 44 में से 10 जाएगा 34, अब बटा 11, 5 4 प्लस ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77 बटा
34। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। 16, 4 3 12, 12 और 1 13, और 77 को हम जोड़ लेंगे। 7 6 13, 7 3 10 और 1 11, 1 का 1 2, तो कितना हो जाएगा 5 213 बटा 34। ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 3 15 और 2 17 बटा 213। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम 5 से हम गुना कर देते ऊपर वाला। तो 170 बटा 213 जो आपका ऑप्शन एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बच्चे देखकर ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बहुत भारी है, जबकि भारी बिल्कुल नहीं, एकदम आसान होता है। 2/2 माइनस √3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बनाने का तरीका समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस है, हम माइनस लिख देंगे। 2 है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में। प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, बस कुछ नहीं। अब ये कब फॉलो करेंगे ये हम चीज़ बता रहे हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 है 2 लिख दीजिए, ये 2 माइनस है ना प्लस √3। देखिए ये कब कीजिएगा, जब नीचे का स्क्वायर यानी नीचे का दोनों का स्क्वायर करने पर और अंतर करने पर 1 आ जाए तब कीजिएगा। देखिए 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर किया 3, 4 में से 3 गया 1, ये हमारा हो गया, कैलकुलेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, 2 में रूट से करेंगे √3 प्लस 2 दूनी 4, 2 में इससे करेंगे 2√3। कौन कट रहा है, 4 4, ये कट रहा है ना। अब तक कोई नहीं कट रहा है, तो कितना हो गया 2, केवल 2, अब प्लस 2 √3 और 2 √3 प्लस 4 √3। देखिए ऑप्शन क्या इसी तरह दिया है कि कॉमन किया है, कॉमन कर लिया है। 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 कॉमन 2 प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया √3। ये वाला आंसर नहीं दिया है, जो आपका ऑप्शन कौन सा है, 1 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एकदम बेसिक तरीका से हम बता रहे हैं। 1024 है, इसका पावर 10.24, इसको हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 10.74। गुना है गुना, 32 है 32। अच्छा यहाँ 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब पावर 5 5.3 है तो 3 रख देते हैं, गुणे इसको ऊपर भेज देते हैं, 2 के पावर 13.5। क्लियर। अच्छा यहाँ देखिए ये ऊपर जाता है तो माइनस ना होगा, यहाँ पे भी छूट गया था, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये जब बेस बराबर होता है तो पावर को हम लोग गुना में है तो जोड़ते हैं। 10.24 10.24 प्लस, और ये माइनस है ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10.74 इंटू 2, इसको ऊपर कर लेते हैं गुना। 5 3 15, 50 25, 25 और 1 26, गुणे 2 के पावर -13.5। 1024 है। चलिए इसको 32 का भी स्क्वायर कर कर हम लिख सकते हैं, 32 32 वहाँ 1024। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, माइनस में माइनस, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5 दशमलव, और 10 10 खत्म यानी 0, इंटू बेस समान है, जब बेस समान होता है तो पावर को जोड़ते हैं 26.5 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी 13.5। ठीक है, इतना तो हमारा आ गया। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 32 2 25 10, 0 है 0, दशमलव 1 2 1 2, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस चढ़ा देंगे, और ये 2 छूट रहा था ना, ये 2 का है, ये छूट रहा था यहाँ, गुणे 2, घटाते हैं 5 में से 5 गया 0, दशमलव 6 में से 3 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, दशमलव पर 0 का वैल्यू नहीं होता, हटा देंगे।
ये 32 के पावर -1 है। अच्छा 2 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, -1 है तो -1, 2 के पावर 13। यहाँ देखिए 2, 5 एकम 5, -5 गुणे 2 के पावर 13। बेस जब समान है तो जोड़ देते हैं पावर को, -5 प्लस 13, 2, 13 में से 5 गया 8। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 में 4 से कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 छक 24 और 1 25, 256 इसका आंसर होगा। देखिए तो 256 यानी ऑप्शन 2 यानी 100 का 2 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट 2 का भी आज हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है, अगला इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको और शॉर्टली तरीका से बताएं तो और शॉर्टली तरीका से बताएंगे, लेकिन हम इसलिए डिटेल्स बता रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो कमजोर होंगे, इसलिए पूरा डिटेल्स बता रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा ये सेकंड में ही क्वेश्चन बनने वाला है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और थोड़ा शॉर्टली थोड़ा बताएं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम शॉर्टली ही बताएंगे। ठीक है ना।